Hello students, this video is mainly for class 11th moving to 12th, है ना? Those who will be giving JEE in 2026. So let me tell you now details of my 12th class course. So first of all, what will be the starting date? It will start from 8th of January, right? Now, what else? First of all, ये जो क्लासेस है ये जनवरी से लेकर पूरा जेई एडवांस तक कंटिन्यूड होंगे, राइट? मतलब एंडिंग डेट ऑफ द कोर्स विल बी दिस कोर्स विल रन टिल जेईई एडवांस 2026. फाइन. नाउ अर्ली स्टार्ट करने पर क्या बेनिफिट है कि जनवरी टू अप्रैल के बिटवीन आपको बीच में एक स्मॉल ब्रेक भी मिलेगा, राइट? बिकॉज ऑफ योर स्कूल एग्जाम्स, है ना? नाउ फ्रॉम 8 जनवरी टू दैट डेट, है ना, बिफोर गोइंग फॉर ब्रेक, दैट डेट आई हैवंट डिसाइडेड येट, बिकॉज वो मैं बच्चों से बात करके डिसाइड करूंगा. इट विल बी समवेयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. ओके, मतलब यू कैन से नियरली 1 to 1.5 month हम लोग, अराउंड 1.5 month हम लोग फ्रॉम 8 जनवरी स्टडी करेंगे. तो ये जो हमारा पार्ट है फ्रॉम 8 जनवरी टिल फर्स्ट ब्रेक, है ना, हमको एक ब्रेक मिलेगा जो कि तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए होगा. एंड आफ्टर दैट ब्रेक वी विल मीट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, राइट? तो इन मतलब बेसिकली जनवरी एंड फरवरी मंथ की बात मैं कर रहा हूँ कि हम इसमें क्या करेंगे. हम इसमें करेंगे सम न्यू चैप्टर्स ऑफ क्लास 12th, राइट? लाइक जो टॉपिक्स मैंने डिसाइड किए हैं, दोज टॉपिक्स विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर, right? Here we will be doing theory as well as we will be solving sheet of the topics. Then we will be doing matrices and we will be doing probability. Okay? So we will try our best to complete these 3 topics before going for break. Okay. And in addition to this, we will be doing revision of class 11th. No theory, है ना, दोबारा पढ़ाया नहीं जाएगा. Class 11 topics, and this will be through discussion of problems, and those problems will be from fine, will be from question bank and black book. ठीक, obviously question bank to complete discuss hoga of whatever topic I give you, but black book will not be completely discussed here. I will try to take single choice and integers only of the all chapters of 11th class, right? One or more match para that we will do after ending 12th class syllabus, right? Also, I would like to discuss pink book, that is advanced problems in coordinate geometry. Same thing here also, single choice and integers. Okay, because you all know कि I do not discuss coordinate geometry from black book, है ना? I only discuss coordinate geometry from pink book because that is much better in coordinate portion. Got it? Now तुमको एक छुट्टी मिल गया, राइट? फिर तुम अपने स्कूल एग्जाम्स के बाद तुमने दोबारा से ज्वाइन किया, तुम्हारे बैचेस फिर स्टार्ट हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल. आई विल नॉट टेल द डेट बिकॉज आई हैवंट डिसाइडेड येट. ओके, वो बैच में जो बच्चे हैं उनको बता दिया जाएगा, जो भी एनरोल्ड बच्चे होंगे उनको बता दिया जाएगा, है ना, कि किस डेट से हम 12th क्लास सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि सर 12th क्लास सिलेबस तो जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो चुका है with the topics complex matrices and probability. Now from April onwards we will be doing
कैलकुलस, जिसमें कि तुम लोग को पता है कि सर कैलकुलस फंक्शंस के बाद आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाते हो, कैलकुलस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वेक्टर एंड 3D, राइट, एंड सम स्मॉल टॉपिक्स रिमेनिंग विच इज स्टैटिस्टिक्स, है ना, which you are already doing from 9th class, है ना, statistics, and one small chapter called set and relations. ठीक है. Now after doing, again you understand कि सर ये chapters में हम लोग theory पढ़ेंगे, हम लोग sheet solve करेंगे, ठीक. And once your syllabus get over, because after completing these chapters you all know कि सर इतना होने के बाद में हमारा 12th क्लास सिलेबस एंड. तो अगेन मैं हर चीज एक प्लानिंग मन में लेके चलता हूँ. तो सिलेबस एंड का प्लान जो है मेरा, किसी भी बात को मैं देखो श्योर नहीं कर सकता, बिकॉज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत प्लस माइनस डेल्टा होने के चांसेस होते हैं. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना, और जो मैं प्लान वैसे नॉर्मली करता हूँ उसको मैं अचीव भी कर लेता हूँ, है ना. दिस विल बी माई target to end the syllabus with sheet discussion. Got it? Now, after syllabus end, what next? Right after syllabus end, we will start revision. This time, revision will consist of complete syllabus. Fine. 11th as well as 12th. And again, कहाँ से ये रिवीजन होगा? तो यू अंडरस्टैंड कि सर ये होगा फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स. ऑब्वियसली जो डिस्कस बिफोर, है ना, वॉट एवर बी डिस्कस बिफोर इज नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड. फाइन. तो जो क्वेश्चन बैंक में 12th के बिगिनिंग में, है ना, जनवरी मंथ में कर चुका हूँ, दैट विल नॉट बी डिस्कस्ड, राइट. तो क्वेश्चन बैंक ऑफ रिमेनिंग टॉपिक्स, देन सेम कि सर वो ब्लैक बुक के रिमेनिंग टॉपिक्स एज वेल एज वॉट एवर 11th क्लास चैप्टर्स यू डिस्कस्ड बिफोर, उसके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स, राइट. पिंक बुक सेम कि सर पिंक बुक के भी रिमेनिंग, क्योंकि आप तो अभी इंटीजर और सिंगल चॉइस करा दोगे, है ना. व्हाट अबाउट रिमेनिंग, है ना. तो दैट रिमेनिंग, आई थिंक यू ऑल नो कि माय बेस्ट बुक, तुम लोग को शायद मालूम नहीं होगा कि मैं अपना जो मास्टरपीस मानता हूँ इज माय येलो बुक विच इज एडवांस प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा. तो दैट वी विल बी डूइंग आफ्टर कंप्लीटिंग ब्लैक बुक एंड पिंक बुक, बिकॉज मैं उसको समझता हूँ कि इसका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये टॉपर्स के लिए मैं कह सकता हूँ कि दिस बुक इज रिकमेंडेड फॉर टॉपर्स, राइट. नाउ इन एडिशन टू दिस, बिकॉज दिस इज नॉट एवरीथिंग इन माय ओपिनियन, राइट. इन एडिशन टू दिस, इन द एंड मैं एक रिवीजन शीट्स देता हूँ, है ना, जिसको कि मैं इंटेंसिव रिवीजन, है ना, कॉल करता हूँ, इंटेंसिव रिवीजन शीट्स, right. And whatever I am saying for revision is not for the purpose ki I will give you and say ki go and do on your own. No, it is not so. Whatever I give, I discuss it. Okay. Now, तो तुमको ये सब अच्छे से ब्रीफ हो गया, ठीक. अब बात आती है कि सर हमको अपने जेई एडवांस तक, है ना, ये रिवीजन आपका कहाँ तक चलेगा? पूरा एडवांस 2026 तक, ठीक. नाउ अब पॉइंट आता है कि सर बहुत अच्छे से थ्योरी हो गया, बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन व्हाट अबाउट टेस्टिंग? तो टेस्ट्स, है ना, रिव्यू टेस्ट्स. तो अबाउट रिव्यू टेस्ट आई वुड से कि देखो, जब तक सिलेबस चलेगा तब तक रिव्यू टेस्ट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं होगी. इट विल बी 2 टेस्ट्स इन 5 वीक्स. वेट अ मिनट, तुम लोग भी सोच रहे होगे ना कि सर इतना अनप्रोफेशनल कोई वीडियो बनाता है क्या, है ना. लोग तो वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, है ना. तो यार मैं अट्रैक्टिव अपने क्लास के कंटेंट को बनाने में इंटरेस्टेड होता हूँ कि मेरे क्लास का जो कंटेंट है ना, मेरा जो टीचिंग है, मेरा जो वे है, इट शुड बी
अट्रैक्टिव, है ना? तो लेट्स टॉक अबाउट रिव्यू टेस्ट. तो देयर विल बी 2 टेस्ट्स इन 5 वीक्स. 5, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि सपोज आज मैंने एक मेंस पैटर्न का टेस्ट लिया. मेंस पैटर्न के 3 वीक्स आफ्टर यू विल गेट एडवांस पैटर्न टेस्ट. देन एडवांस पैटर्न टेस्ट के 2 वीक्स आफ्टर यू विल गेट मेंस पैटर्न टेस्ट. ओके. और सबको ही मालूम है कि सर एडवांस पैटर्न में देयर आर 2 पेपर्स in a day, and mains में there is 1 paper in a day, right? And obviously because I am only taking maths papers, so I have allotted 65 minutes for each paper. कि भाई 65 minutes आपको पेपर अटेम्प्ट करना है. ओके. 1 मेंस एंड 1 एडवांस पैटर्न. हाँ, ये जो भी मैंने आपको टेस्ट्स के बारे में बताया, दिस इज टिल सिलेबस एंड. ठीक है. अब सिलेबस एंड होने के बाद टेस्ट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. तो वो देखो, मैंने बहुत ज्यादा अभी प्लानिंग किए नहीं है ना. इतना एडवांस में प्लान कर पाना और फिर उसको मेंटेन करना, आई फाइंड डिफिकल्ट. ठीक है. जैसे कि मैंने अभी जो रनिंग बैच है, मैं उसका बताता हूँ आपको. मैंने उन बच्चों का प्लान दिसंबर तक का किया था. तो दिसंबर तक के एज पर प्लान आई एम सक्सेसफुल. ठीक है. कि भाई सिलेबस एंड हो गया, रिव्यू टेस्ट हो गया, आपने दिसंबर एंड तक के जो रिव्यू टेस्ट के पैटर्न बनाए थे वो हो गया फॉलो. ठीक है. नंबर ऑफ टेस्ट फॉलो हो गए. हालांकि नंबर ऑफ टेस्ट तो फॉलो हो गए, लेकिन डेट्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हुए. कारण कि शायद तुम लोग को मालूम हो कि इन द मिडल अराउंड इन द सितंबर मंथ मुझे क्या बोलते हैं स्पाइन सर्जरी से गो थ्रू होना पड़ा. तो उस रीजन से मेरा थोड़ा जो शेड्यूलिंग था ना वो पूरा डिस्टर्ब हो गया. तो टेस्ट डेट्स में डिस्टरबेंस हुआ, लेकिन नंबर ऑफ टेस्ट में नहीं हुआ. जितने नंबर ऑफ टेस्ट प्लान्ड थे उतने नंबर ऑफ टेस्ट हुए हैं. ठीक है. नाउ, तो मैं अभी जो प्लानिंग करूंगा वो तुमको सिर्फ यहाँ तक की प्लानिंग बताऊंगा. इसके आगे की प्लानिंग मैं मतलब जब सिलेबस एंड आ रहा होता है ना, तब उसी वक्त करता हूँ. है ना. जैसा मैंने अब रनिंग बैच के लिए मैं अब मेरा प्लानिंग में है कि अभी जो है ना, अभी बच्चों के ऑलमोस्ट एवरी वीक टेस्ट्स स्टार्ट कर दिए हैं मैंने. ठीक. और जैसे एग्जाम पास आता है तो नंबर ऑफ टेस्ट और बढ़ा देता हूँ कि चलो वीक में 2 टेस्ट ले लें. है ना. तो जैसे मैं अभी जनवरी मंथ में मेरा प्लान है इन बच्चों का कि वीक में 2 टेस्ट. है ना. ओनली मेंस पैटर्न, क्योंकि अब यार जनवरी में मेंस का एग्जाम है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं एडवांस के टेस्ट लूँ उन बच्चों के. ठीक है. तो मैं बस इतना ही कहूंगा यार, देखो मैं ऑनेस्टली आई विल गिव माई बेस्ट. है ना. मैं मुझे जो है ना ये चीजें मतलब अंदर से थोड़ा मुझे खुद गिल्टी फील होता है अगर मैं तुमको एग्जैक्टली वो चीज ना कराऊं, वो ना पढ़ाऊं, उस तरह के टेस्ट ना दूं जैसा एग्जाम में आता है. तो एक गिल्ट की फीलिंग आती है मुझ में. ठीक है. तो मैं जितना अच्छा सोच सकता हूं ना, मैं करने की कोशिश करता हूँ. हाँ, ये ऑनलाइन नौटंकियां मुझसे नहीं होती हैं. जैसे कि तुम लोग देखते हो कि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग तो जोकर्स, दे आर नो मोर टीचर्स, दे हैव ऑलमोस्ट बिकम जोकर्स. है ना. तो वो देखो मैं नहीं कर पाऊंगा. है ना. मैं जैसा हूं, मैं अपनी पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता. ठीक है. तो जो मेरा नेचर है वही रहेगा. ठीक. मेरी क्लास में लाइव बच्चों को अटेंड करना कंपलसरी होता है. उनको लाइव ही करना होगा. लाइव क्लास किस केस में रिकॉर्डिंग मैं देता हूं, जब बच्चों को जेन्युइन प्रॉब्लम होता है ना. जैसे कि मुझे अभी कि सर बहुत मतलब कुछ जानते हो, कभी तूफान आंधी तूफान अपने कंट्री में आते ही रहते हैं ना. तो ऐसे केस में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया इंटरनेट का, तो बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, या कोई बच्चा बहुत बीमार हो गया, नहीं क्लास अटेंड कर पाया. तो ऐसे अगर जेन्युइन रीजन होते हैं, है ना, या तुम्हारी खुद की सिस्टर की शादी है, तुम्हारे कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव के यहाँ शादी है ना, यू कैन नॉट अवॉइड. तो ऐसे केस में मैं रिकॉर्डिंग देता हूँ. राइट. बट टू मेंटेन डिसिप्लिन, मैं एकदम जैसे कहते हैं ना कि कोई खास रीजन नहीं है, सर मैं सो गया था. अब यार सो गया था तो मैं क्या करूं, तुम्हारी तो किस्मत सो गई. है ना. तो ऐसे केस में आई विल नॉट एंटरटेन. एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग मिस कर गया मैं, इज क्लास टाइमिंग. राइट.
क्लास टाइमिंग्स विल बी एंटायर सेशन, जो टाइमिंग्स बता रहा हूँ पूरे सेशन की बता रहा हूँ. इट विल बी 9:15 PM to 11 PM. 3 days in a week. Fine. Right now, मतलब till April, it will be Monday, Wednesday, Friday. Fine. Right. And afterwards, April के बाद, we may change that days. मतलब it is possible कि मैं अप्रैल से बोलूं आपसे कि now it is Tuesday, Thursday, Saturday, right? But don't worry, जो भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड होंगे उनके क्लास क्लैश का पूरा ध्यान रखा जाएगा, राइट? तो अगर तुम्हारे में से कोई भी बच्चा जो कोर्स को ज्वाइन करने जा रहा है एंड ही फाइंड्स कि सर ही इज हैविंग सम क्लैश, है ना, तो वो मुझसे पर्सनली बात कर ले ऑन माय नंबर, है ना? आई थिंक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना? इस नंबर पर ही में पर्सनली टॉक टू मी, राइट? तो आई विल टेक केयर ऑफ दैट मैटर, है ना? तो आई गेस दैट्स ऑल, है ना? ओके, तो आई होप कि तुम लोगों को मेरी बात समझ आई, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट. यू शुड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली यू ऑल नो कि सर कैरियर तो तुम्हारा है ना? तो जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा. चलो, लेट्स मीट ड्यूरिंग द कोर्स. ओके, ऑल द बेस्ट.